गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम डिटर्मिनेंट्स कर रहे थे। देन ये आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड्स में देखूँ तो बेटा इनका क्वेश्चन आता ही आता है ना बेटा। तो अगर एमसीक्यूज में भी देखूँ तो इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बेटा दैट इज मैट्रिक्स मेथड। सुना होगा ना बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड क्या है बेटा? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने का मेथड आपने 10th में पढ़े हैं। इसको ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इनके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है तो इसके लिए आपने डिफरेंट मेथड्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अभी इनको सॉल्व करने का मेथड है दैट इज मैट्रिक्स मेथड। ये मैंने एक्स और वाई दो वेरिएबल लिए बेटा, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स से सॉल्व होगा। अगर मैं एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स ले लूंगा बेटा तो वो बन जाएगा 3x3 की मैट्रिक्स, है ना। वो 3x3 से सॉल्व होगा। अभी इसमें है क्या, मान लीजिए मैंने एक और क्वेश्चन लिख लिया जिसमें मैं इसको 3x3 में लिख रहा हूं। ये मैंने 3x3 में एक क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। अपने आप से कोई भी स्टेटमेंट्स लिख ली। सबसे पहले ना इस इक्वेशंस को आप ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखोगे। ax इक्वल टू बी। एक्चुअली जब मैं ऐसे लिखूंगा ना ax इक्वल टू बी तो ये अपने आप ये बन जाएगा। देखो a क्या है बेटा? a एक मैट्रिक्स है जिसमें आप फर्स्ट में बेटा x का एलिमेंट, देन y का एलिमेंट, देन z का एलिमेंट, देन फिर बेटा x, देन y, देन z, उनके कोफिशिएंट्स है ना, x का, देन y का, देन z का। यहां पे बेटा आप x, y और z लिखोगे और यहां पे बेटा b ये वाले एलिमेंट लिखोगे आप 9, 8 और 7। अब देखो मल्टीप्लाई करो इसको मल्टीप्लाई रूल से तो यही चीज बन जाएगी, है ना। आगे बेटा आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले ना इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आप a का डिटर्मिनेंट करोगे। बेटा यहाँ पे ना दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा बेटा, या बेटा a का डिटर्मिनेंट जीरो होगा। अगर तो बेटा a का डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन जीरो आ गया तो आप यहां पे लिख सकते हो कि भाई ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ये बेटा हमारा फर्स्ट केस होगा। फर्स्ट केस बेटा कंसिस्टेंट होता है, फर्स्ट केस बेटा कंसिस्टेंट और इसके यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक होता है ना। इन तीनों लाइंस का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलोगे, ठीक है। देन इसको सॉल्व करने का मेथड है बेटा, आप यहां पे सबसे पहले एडजॉइंट निकालोगे बेटा। एडजॉइंट के बाद आप इनवर्स फाइंड करोगे। ये बेटा कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड एडजॉइंट, हाउ टू फाइंड इनवर्स, है ना। देन बेटा लास्ट में आप एक फॉर्मूला यूज करोगे x इक्वल टू a इनवर्स b। ये यहां से बना है बेटा, a की पावर 1 है, उधर मैं लेके गया -1, है ना, तो इनवर्स बन गया। ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, x की वैल्यू x y z फिल करोगे, मैं आगे करवाऊंगा। a इनवर्स की वैल्यू जो आएगी वो फिल करोगे, b की जो वैल्यू वो फिल करोगे, आपके पास स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपना बेटा फर्स्ट केस है ना। देन बेटा अगर a डिटर्मिनेंट 0 है तो पहली बात तो ये बन गया सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मींस a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो यहां पे इट मे बी सेकेंड केस
और एंड थर्ड केस, मतलब ये सेकंड केस भी हो सकता है और बेटा ये थर्ड केस भी हो सकता है। देखो अब सेकंड और थर्ड के लिए क्या करना है, आप एडजॉइंट निकालोगे बेटा, आप एडजॉइंट निकालोगे इधर भी और इधर भी, और देन फिर बेटा आप एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करोगे बेटा, इधर भी एडजॉइंट में ए स्मॉल लिख लो, एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करोगे। अगर बेटा एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी के साथ सारी की सारी जीरो आ जाए तो बेटा वो सेकंड केस है, तो बेटा वो सेकंड केस है। अगर बेटा एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी के साथ नॉन जीरो आ जाए बेटा, बेटा वो थर्ड केस है। अगर तो सेकंड केस है बेटा वो मैनी सॉल्यूशंस है, मैनी सॉल्यूशंस, और अगर बेटा थर्ड केस है तो बेटा है वो नो सॉल्यूशन। ये तीन केस होते हैं बेटा मैट्रिक्स मेथड में, चाहे आप 2x2 में देख लो चाहे 3x3 में। तो पेपर में मोस्टली 3x3 का क्वेश्चन आता है बेटा। अगर डिटर्मिनेंट बेटा नॉन जीरो है तो वो फर्स्ट केस है, यूनिक सॉल्यूशंस है। अगर डिटर्मिनेंट बेटा जीरो है तो उसके दो केस बन सकते हैं, या तो सेकंड बनेगा या थर्ड बनेगा, ये आगे पता लगेगा। आप एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करोगे, अगर वो सारी की सारी जीरो आ जाए तो वो बेटा सेकंड केस है और उसके मैनी सॉल्यूशंस है। अगर एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी के साथ नॉन जीरो आ जाए तो बेटा वो थर्ड केस है और उसका नो सॉल्यूशन है। हम एक एक केस डिस्कस करते हैं बेटा, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा, है ना। तो देखो बेटा अभी हमें ये नहीं पता ये कौन सा केस है, हमें नहीं पता ये कौन सा केस है, बिकॉज देख के थोड़ी पता लगेगा कि वो कौन सा केस है, सॉल्व करके पता लगेगा, है ना। तो सबसे पहले आप यहां से ए निकालो बेटा। ए क्या मेरा, आपको पता है एक्स वाले लिख लो यहां पे। अब आगे वाई वाले, देखो इसमें तो वाई वाला है, इसमें वाई वाला है ही नहीं बेटा, तो यहाँ पे आप जीरो लिखोगे, इसमें वाई वाला है बेटा। और आगे जेड वाले बेटा, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें बेटा जेड वाला है ही नहीं तो आप जीरो लिखोगे। क्लियर है, हमारे पास ए आ गया। और एक्स बेटा, एक्स जो तीन वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और जेड, और बेटा एक है बी, बी है अपना 7 11 1। तो ये बेटा मेरा ए आ गया, एक्स आ गया और बी आ गया। और सबसे पहले मुझे ए का डिटर्मिनेंट करना है बेटा, ए का डिटर्मिनेंट। तो ए के डिटर्मिनेंट से मुझे पता लगेगा ये कौन सा केस है ना। तो यहां पे मैंने प्लस माइनस प्लस का रूल लगाया। पहले आया मेरा +1, उसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ा मैंने, मेरे पास जो भी चार एलिमेंट्स आए वो लिख लिए बेटा मैंने। देन -2, उसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ा बेटा मैंने। देन बेटा +1, उसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ा बेटा मैंने। ये बेटा बन गया 0 माइनस, ये -9 आ रहा है बेटा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। ये बन गया 0 -3, और ये बन गया बेटा -3 -0। ये आ गया बेटा 9, ये आ गया बेटा प्लस का 6, और ये आ गया बेटा माइनस का 3। 9 और 6 15 -3 12। अब ध्यान से देखो, जो ए का डिटर्मिनेंट आया है बेटा वो नॉन जीरो आया है, मतलब यहां पे लिख रहा हूं मैं ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो मुझे पता है ये तो केस कौन सा बन गया बेटा, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस मींस यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मींस कंसिस्टेंट, और यहां पे लिख सकते हो नॉन सिंगुलर, इनवर्स एग्जिस्ट, ये बातें भी आप लिख सकते हो, है ना। आगे मुझे एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने से पहले मुझे माइनर निकालने पड़ेंगे, देन मैं कोफैक्टर्स निकालूंगा, देन एडजॉइंट आएगा मेरा। अभी सबसे पहले माइनस बेटा M11 माइनस आपको अच्छी तरह आते हैं बेटा, मैंने पिछले लेक्चर्स में करवाए हैं। अब एक दिखा देता हूं, ठीक है, नहीं तो आप खुद करना इसको, मैं सीधा लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस सीधा लिख रहा हूं। इसका माइनर ये बनेगा 0 -9 तो +9। देन M12 इसका माइनर ये बनेगा 0 -3 -3। देन M13
इसका माइनर बेटा ये बनेगा अगेन -3, देन M21, इसका माइनर बेटा ये बनेगा 0 -3 +3, M22 बेटा इसका माइनर ये बन गया 0 -1, M23 बेटा 23 मीन्स इसका माइनर बेटा ये बन गया -3 -2 -5, आगे आ गया बेटा M31 बेटा इसका माइनर है ना, ये बन गया 6 -0 6, M32 बेटा इसका माइनर है ना, इसका माइनर ये बन गया 3 -1 2 बेटा, M33 बेटा इसका माइनर ये बन गया बेटा 0 -2 है ना, ये माइनर्स आ गए बेटा मेरे। माइनर से आपको बेटा कोफैक्टर्स भी मैंने सिखाए हैं बेटा। कोफैक्टर आपको पता है पैर वालों को जोड़ो, अगर इवन है तो माइनर ही कोफैक्टर है, अगर पैर वालों को जोड़ के ऑड है तो साइन चेंज करना है। तो पहला सेम रहेगा, देन चेंज हो जाएगा, देन सेम रहेगा बेटा, देन बेटा चेंज हो जाएगा, देन बेटा सेम रहेगा, देन बेटा चेंज हो जाएगा, देन बेटा सेम रहेगा, देन बेटा चेंज हो जाएगा, देन बेटा सेम रहेगा, है ना। अब यहां पे मैं कोफैक्टर्स लिख रहा हूं बेटा, कोफैक्टर्स बेटा मेरे कोफैक्टर्स आए हैं। सबसे पहला कोफैक्टर मेरा 9, देन है बेटा 3, देन है बेटा -3, देन -3, देन -1, देन 5, देन बेटा 6, देन -2, देन -2। अभी ये मेरे कोफैक्टर्स आ गए बेटा। आगे मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। अभी मुझे पता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट होता है, तो ट्रांसपोज करने के लिए फर्स्ट रो है जो, उसको फर्स्ट कॉलम बना दो आप, सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना दो बेटा, देन थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम बना दो। ये बेटा मेरा एडजॉइंट आ गया। अब मुझे निकालना है इनवर्स। इनवर्स का मैंने आपको रूल बताया हुआ है, ये वाला होता है। आप यहां पे वैल्यू पुट करो, मेरा डिटर्मिनेंट है 12 और एडजॉइंट की वैल्यू है बेटा 9 -3 और 6, 3 -1 -2 -3 5 और -2। ठीक है, इनवर्स आ गया। और देन मैंने आपको बताया हुआ है फर्स्ट केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, x = a इनवर्स b। x की वैल्यू लिख लो बेटा, x y और z। a इनवर्स की वैल्यू लिख लो 1/12, 9 -3 और 6, 3 -1 -2 -3 5 और -2। ये 5 है बेटा, है ना। और साथ में बेटा b की वैल्यू लिख लो, b की वैल्यू है 7 11 1। 7 11 1। अब इसको मल्टीप्लाई वाले मेथड से सॉल्व करो। ये क्या बन रहा है, 9 × 7 63 -33 +6 है ना। और ये बन गया बेटा 21 -11 -2 है ना। 21 -11 -2 और ये बन गया -21 +55 -2। ये आ रहा है बेटा मेरा, ये बन गया 30 + 6 36। और बेटा एक मैंने ना छोटी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, मैंने बेटा यहाँ पे 1 लिख दिया, तो यहाँ पे 2 आएगा बेटा। तो अभी सारा क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे कर लो, आप यहाँ पे मतलब इसको ऐसे करो, आप यहाँ पे ना इसको 1 ही रख लो, 1 रख के ही इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर कोई गड़बड़ नहीं है। 1 रख लो, 1 से ही सॉल्व करते हैं बेटा। तो ये बन गया बेटा 21 - 13, 21 - 13 आंसर 8 आ गया, है ना बेटा, 8 आ गया।
21 माइनस 13 8 आ गया। ये कितना हो गया बेटा 55 माइनस 23, ये बन रहा है बेटा मेरा 32, ये बन रहा है बेटा मेरा 32। अब डिवाइड कर दो बेटा, 12 को डिवाइड करो, ये बन गया 3 और ये बन गया 8/12। 8/12 को बेटा कैंसिल करो 4 से, ये बन जाएगा 2/3 और 32/12 32/12 को भी बेटा कैंसिल कर दो 4 से, ये बन रहा है बेटा 8/3। 8/3 तो ये बेटा मेरी ऊपर वाली जो है वैल्यू वो x की है बेटा, x की वैल्यू है 3। यहां पे ना आप ऐसे कर लो, यहां पे आप चेंज कर लो, यहां पे आप ये रख लो, ठीक है ना। अब ठीक है ना, 1 2 1 1 0 3 1 माइनस 3 0, ठीक है। अब x की वैल्यू है बेटा 3, y की वैल्यू है बेटा 2/3 और z की वैल्यू है बेटा 8/3। ये बेटा x y z की वैल्यूज है। अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है ना बेटा, आप देखो इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप इसको क्रॉस चेक कर लो एक बार। देखो आप ना कोई भी एक इक्वेशन लिख लो, मैंने मान लो लास्ट वाली ही इक्वेशन लिखी x माइनस 3y। बेटा आप x की जो वैल्यू आपके पास आई है वो फिल करो यहाँ पे। x की वैल्यू है मेरी 3 और बेटा मेरी y की वैल्यू है 2/3, तो ये बेटा बन गया 3 माइनस 2 कितना आ गया 1, और आना भी कितना चाहिए था 1। एक और चेक कर लो, और सेकंड वाली इक्वेशन है मेरी x प्लस 3z। यहां पे x की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू है 8/3, ये बन रहा है बेटा 11। तो बेटा आंसर इज 11, है ना। तो ये चीजें बेटा आप देख लेना, ये चीजें बेटा आप देख लेना। एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं। आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा बेटा, आप उसमें पहले a लिखोगे x वाले, देन y वाले, देन z वाले, देन कैपिटल X में आप वेरिएबल्स लिखोगे, और ये वाला b है अपना, आप a का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। अगर वो नॉन जीरो तो वो फर्स्ट केस है और उसको यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट लिखोगे आप। देन आप बेटा माइनस फाइंड करोगे, देन आप कोफैक्टर्स फाइंड करोगे, कोफैक्टर्स का आप ट्रांसपोज करोगे वो एडजॉइंट आएगा। देन बेटा इनवर्स का मेथड लगाओगे आप, देन x की वैल्यू बेटा आप इस फॉर्मूला से निकालोगे, हमारे पास स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z आ जाएगा। आपको अगर आपकी आंसर क्रॉस चेक करने हैं तो आप यहां से किसी भी एक इक्वेशन में या दो में, आपकी मर्जी, आपके टाइम पे डिपेंड है, तो आप यहां पे पुट करके आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो कि आप सही हो या नहीं, ठीक है। आगे बेटा, आगे है बेटा मेरा एक, फिर मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, देखते हैं। सबसे पहले बेटा मैंने a लिखा, ये आया बेटा मेरा 2 3 4 -1 2 5 3 -1 और -5, और x आया बेटा मेरा स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, और b आया बेटा मेरा 5 7 9। अब a का डिटर्मिनेंट आप प्लस माइनस प्लस वाला रूल लगा लो। ये आ गया 2 2 -1 5 -5, ये आ गया +1 3 4 -1 -5, ये आ गया +3 3 2 4 और 5, ये बन गया माइनस का 10 प्लस का 5, ये बन गया माइनस का 15 प्लस का 4, ये बन गया 15 -8, है ना। तो ये आ गया बेटा -5 -11 और ये बन गया 7, ये आ रहा है माइनस का 10 माइनस का 11 प्लस का 21, माइनस का 21 प्लस का 21, आंसर इज 0। इफ a डिटर्मिनेंट इज 0, इट मे बी सेकेंड केस और मे बी थर्ड केस, it may be second case or may be third case।
अब ये वाला केस बेटा सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं है, मेरा ए डिटर्मिनेंट 0 आया तो मुझे ये क्लियर है कि ये मेरा फर्स्ट केस नहीं है। अभी सेकंड और थर्ड में हमें देखने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट को बी से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, देन मुझे क्लियर होगा। अभी एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे माइनस निकालने हैं। पहले M11, मेरा M11 यहां से आएगा, ये बनेगा माइनस का 10 प्लस का 5 माइनस का 5, देन M12 आएगा बेटा मेरा, M12 बेटा यहां से आएगा, ये बनेगा माइनस का 15 और प्लस का 4 माइनस 11, देन M13 आएगा बेटा, ये आएगा 15 माइनस का 8 7 आएगा बेटा, देन M21 आएगा बेटा, M21 ये बेटा 5 माइनस 15 माइनस का 10, M22 बेटा ये वाला एलिमेंट हमारा M22 है ना, मतलब इसका माइनर निकालना है, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, ये बन गया माइनस का 10 और माइनस का 12, माइनस का 10 माइनस का 12 माइनस का 22, M23 ये छोड़ दो ये छोड़ दो, 10 प्लस 4 बेटा 14, M23 आ गया, आगे आ जाओ M31, M31 इसका माइनर 1 1 माइनस 6 माइनस का 5, M32 ये छोड़ दो बेटा ये छोड़ दो, -2 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11, देन M33 4 प्लस 3 7, तो ये बेटा मेरे माइनर्स आ गए। अब मुझे कोफैक्टर्स निकालने हैं बेटा, मैं सीधे लिख रहा हूं बेटा कोफैक्टर्स, है ना, मुझे पता है कैसे लिखने हैं, मुझे पता है फर्स्ट एज इट इज लिखना है मुझे, नेक्स्ट वाले का साइन चेंज करना है मुझे, थर्ड एज इट इज लिखना है मुझे, नेक्स्ट वाले का मुझे साइन चेंज करना है, देन फिर बेटा एज इट इज लिखना है मुझे, देन साइन चेंज करना है बेटा, देन मुझे एज इट इज लिखना है, देन बेटा मुझे साइन चेंज करना है, देन एज इट इज लिखना है। तो ये बेटा मेरे कोफैक्टर्स आ गए। अब मुझे निकालना है बेटा एडजॉइंट, एडजॉइंट मुझे पता है इसका ट्रांसपोज करना है बेटा मुझे, तो ये बेटा मेरा एडजॉइंट आ गया। अब मुझे एडजॉइंट की मल्टीप्लाई बी के साथ करनी है बेटा। अब यहां से क्लियर होगा ये सेकंड केस है या थर्ड केस है। एडजॉइंट की वैल्यू लिख लो बेटा, उसकी मल्टीप्लाई बेटा बी के साथ करो। बी कौन है बेटा 5 7 9, करो बेटा मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, है ना, ये बन गया माइनस का 25 प्लस 70 माइनस 45, अब आगे 55 माइनस 154 प्लस 99, अब आगे 35 माइनस 98 प्लस 63, ये बनता है बेटा 0 0 0। एडजॉइंट ए की बी के साथ मल्टीप्लाई 0 बन गई, तो मैं कंफर्म हो गया कि ये तो मेरा सेकंड केस है जिसमें मुझे मिलने वाले हैं मैनी सॉल्यूशंस। अब मैनी सॉल्यूशंस है तो कोई बंदा तो अपनी वैल्यू बार बार चेंज कर रहा है, तभी बाकी बंदों की चेंज होगी, है ना, तभी बाकियों की वैल्यू चेंज होगी बेटा। तो मैं यहां पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बार मैं z को मान लेता हूं k, z को मान लेता हूं k, तो वहां से आप कोई भी दो इक्वेशंस उठा लो। मैं फर्स्ट दो उठा रहा हूं बेटा, ये बन गई 2x माइनस वाई। अब ये मेरा 3k है, तो बेटा मैंने उसको उधर लिखा 5 माइनस 3k, और सेकेंड इक्वेशन है बेटा 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 प्लस k।
वो माइनस के हुआ, इधर आके प्लस के, है ना। अब इसको दोबारा से सॉल्व करो, ये एक 2x2 का क्वेश्चन बन गया। अब a लिखो, x लिखो, b लिखो, अब a का डिटर्मिनेंट 7। अभी ऐसे नहीं कि यहां पे a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, अब इसको यूनिक सोल्यूशन लिख दोगे, सोल्यूशन तो वही चल रहा है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने का आगे ये मेथड है। अभी माइनर निकालो, m11 आएगा 2, देन m12, देन m12 3, देन m21 आएगा -1, देन m22 आएगा 2। आगे कोफैक्टर्स निकालो, C11 C12 -3, C21 C22 2। अब कोफैक्टर्स लिख लो, कोफैक्टर्स ये है 2, ये है -3, ये है 1, सॉरी एक मिनट, 2 -3 1 और 2 कोफैक्टर्स आ गया। अब एडजॉइंट लिख लो, एडजॉइंट ऑफ ए। आप इसको ना नाम कुछ और भी दे सकते हो, क्योंकि उधर भी आपने ए नाम दिया हुआ है, तो आप ऐसे करो, इसको ना नाम थोड़ा सा चेंज कर लो इनका, है ना। इसको आप ए डैश लिख लो, आप इसको ए डैश लिख लो, और इसको भी और इसको भी, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगी फिर। ये आ गया बेटा 2 -3 1 और 2। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है बेटा, ए डैश का इनवर्स, ठीक है ना। ये ट्रांसपोज का साइन नहीं लिया बेटा मैंने, ये मैंने ट्रांसपोज का साइन नहीं लिया, ये मैंने वैसे ही इसको ए डैश माना है, ये मेरा कोई ट्रांसपोज का साइन नहीं है बेटा, ये है ना। तो ये बन गया 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। और अभी मुझे फॉर्मूला पता है, x y इक्वल टू इनवर्स और साथ में b की मल्टीप्लाई। ये बन गया 10 माइनस का 6k प्लस 7 प्लस k, ये बन गया माइनस का 15 प्लस का 9k प्लस का 14 प्लस का 2k, है ना। अब ये बन गया बेटा, ये बन गया 1/7 17 माइनस 5k, और ये बन गया -1 प्लस 11k। ऊपर वाली है बेटा x की वैल्यू, और देन है बेटा y की वैल्यू, और देन है बेटा z की वैल्यू। जैसे जैसे बेटा k की वैल्यू चेंज होगी तो ये मैनी सॉल्यूशन देता जाएगा, ठीक है। ये था बेटा अपना सेकंड केस। कौन सा था बेटा? ये सेकंड केस। बेटा आप इसको अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है ना। और आगे बेटा मैं करवा रहा हूं आपको, एक थर्ड केस रह गया, तो ये थर्ड केस ही होगा, है ना। पहले ए लिखा बेटा मैंने, देन एक्स लिख लेना बेटा, देन वाई लिख लेना बेटा, और सॉरी बी लिख लेना बेटा। आप कर लेना, इसका जो डिटर्मिनेंट आप कर लेना वो 0 आ रहा है, कर लेना। डिटर्मिनेंट 0 है तो या तो ये सेकंड केस है या बेटा ये थर्ड केस है, इन दोनों में से एक है कोई। आप इसके माइनस निकाल लो, m11 ये आ रहा है माइनस का 3, m12 ये आ रहा है प्लस का 3, m13 ये आ रहा है 1 -4 माइनस का 3, देन m21 आ रहा है 3, देन m22 बेटा, m22 आ रहा है माइनस का 3, देन m23 बेटा 3 आ रहा है बेटा, देन m31
M31 आ रहा है बेटा माइनस का 3, देन M22 बेटा M32 ये भी आ रहा है 3, देन M33 -3। अब कोफैक्टर्स लिख लो बेटा, कोफैक्टर्स पहला, दूसरा चेंज, तीसरा, चौथा चेंज, फिफ्थ एज इट इज, सिक्स्थ चेंज, सेवंथ एज इट इज, एट्थ चेंज, नाइन्थ एज इट इज। ये कोफैक्टर्स आ गए, है ना। अब मुझे एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट आ गया बेटा, अब एडजॉइंट को बेटा b से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एडजॉइंट को b से मल्टीप्लाई, b है बेटा मेरा 5 -2 और 4, ये बन गया बेटा माइनस का 15 प्लस का 6 माइनस का 12। आगे भी ऐसे ही बनेगा, आगे भी ऐसे ही बनेगा। ये आ रहा है बेटा -21 -21 माइनस का 21। सही है, सही है। ये तो नॉन जीरो आ गया, डिटर्मिनेंट जीरो आया है और जॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी के साथ नॉन जीरो है, तो ये तो मस्ट बी थर्ड केस है, ये तो पक्का ही थर्ड केस है। तो इसके सॉल्यूशन कौन से है बेटा? नो सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन है बेटा नो सॉल्यूशन। तो ये बेटा मैट्रिक्स मेथड था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेटा अच्छा। आप इसको एक बार फिर से देख लेना और इसके 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। जैसे मुझे देखो यहाँ मैंने यहाँ पे 2 की जगह 1 लिख लिया तो मेरा सारा आंसर चेंज हो गया। तो पेपर में आप ध्यान रखना बेटा, कोई भी स्टेटमेंट की गलती ना हो, कोई भी एक भी एलिमेंट आपसे गलत ना लिखा जाए, अदरवाइज बेटा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। देन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।